40 लाख से ऊपर का पैकेज मिला हुआ था। गोल्डमैन सैक्स न्यूयॉर्क की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। उसको छोड़ के उनके पापा ने उसे आईएएस का एग्जाम देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 के टॉपर आदित्य श्रीवास्तव के बारे में। लोग कहते हैं कि यूपीएससी की जर्नी टफ होती है, तो आइए जानते हैं कि यह कितनी टफ होती है और इसमें कितनी गहराई तक उतरने की जरूरत है। प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए और किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है। प्रिपरेशन के दौरान क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए, कौन से सोर्सेज पढ़ाई करनी चाहिए और अपना सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इन सारे टॉपिक पर बात करेंगे। आदित्य श्रीवास्तव के लिए पूरा उत्तर प्रदेश तो प्राउड फील कर ही रहा है, साथ में पूरे देश को भी प्राउड है, इसलिए क्योंकि उन्होंने वह काम किया है जो बहुत से लोगों का ड्रीम होता है। सोचते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, रैंक 1 पाना ही बहुत बड़ी बात है और इसी मुश्किल काम को आदित्य श्रीवास्तव ने आसान बना दिया है। वीडियो में पूरे बने रहिएगा, आपको हर एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ जो आपकी बहुत काम आएगा। अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो, आईएएस बनना चाहते हैं तो, और कमेंट में आई लव आईएएस जरूर लिखें ताकि हमें भी पता चल सके कि कितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा CMS लखनऊ के अलीगंज स्कूल से पूरी की, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, जिसमें 22,000 बच्चे पढ़ते हैं उनके पूरे ब्रांचों में। उनमें से वह टॉप करते थे और उन्होंने 8th, 9th और 10th में टॉप किया था, जिसके चलते उनकी मदर को उस स्कूल में एक तरफ तराजू में उनकी मदर को बैठाकर और दूसरी तरफ फल और मिठाई डालकर सम्मानित किया गया था। उस स्कूल का नियम है कि इस स्कूल में जो बच्चे टॉप करते हैं उनके मदर को इसी तरह सम्मानित किया जाता है। और 12th क्लास में उन्होंने 95% मार्क्स के साथ पास की। आदित्य श्रीवास्तव स्कूल के टाइम से ही अपने स्कूल में टॉप स्टूडेंट में से एक रहे हैं। इसके पीछे उनके पापा का जो मोटिवेट करने का प्रयास था और उनकी खुद की जो हार्ड वर्क थी, जिसके बदौलत वो हमेशा से स्कूल में टॉप आया करते थे। रैंक 1 आना उनका तो एक आदत था, वो मानते थे कि रैंक 1 आना कोई बड़ी बात नहीं है, उनके लिए बहुत आसान बात है। लेकिन यूपीएससी में हाई लेवल का अनसर्टेनिटी होता है और होगा भी क्यों नहीं। 12 लाख से ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, उन 12 लाख लोगों में से रैंक 1 पाना तो यह एक स्पेशल अचीवमेंट है। आदित्य श्रीवास्तव ने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की पढ़ाई पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बेंगलुरु में गोल्डमैन सैक्स नाम की एक कंपनी में उन्होंने 16 महीना जॉब किया, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है। नौकरी से संतुष्ट न होने के कारण उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। आदित्य श्रीवास्तव ने घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी करते हुए ये सफलता हासिल की है। आदित्य श्रीवास्तव का स्कूल के टाइम से उनका माइंडसेट था कि वो सिविल सर्विस में जाए, बट कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी देखा, उन्होंने वहाँ पर ट्राई किया कि उन्हें हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करे, चाहे उनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे कॉलेज के फेस्ट ऑर्गेनाइज से रिलेटेड हो, चाहे उनके प्लेसमेंट से रिलेटेड हो। तो कॉलेज में जाने के बाद उन्होंने सिविल सर्विस पे उतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जब उन्होंने नौकरी करने के लिए बेंगलुरु गए तो उसी नौकरी करने के दौरान उन्हें लगने लगा कि मुझे सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने 40 लाख से भी ज्यादा का पैकेज छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी में लग गए। आदित्य श्रीवास्तव का बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। आदित्य श्रीवास्तव का मानना है अगर आप अपनी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग करें। इसी के चलते आदित्य श्रीवास्तव ने रेगुलर 10 से 15 प्राइम क्वेश्चंस वो अपने हाथ से लिखते थे और उसे प्रैक्टिस करते थे और एंड तक ले जाकर उसकी आंसर को मैच करते थे और यही उनके डेली प्रैक्टिस का फल है जो उन्होंने इस मुकाम पर आज पहुंचा है। अपनी गलतियों को उन्होंने जाना, उन्होंने अपनी गलतियों को एनालाइज
विजुअलाइज किया और हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से उन्होंने उसको सॉल्व करने की प्रैक्टिस की। आदित्य श्रीवास्तव मानते हैं कि डेली प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदित्य श्रीवास्तव का मानना था कि ऑप्शनल में कंपैरेटिवली जितना आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे उसके कंपैरेटिव में आपका आउटपुट ज्यादा आएगा, इसीलिए वह ट्राई करते थे कि ऑलमोस्ट इक्वल टाइम जीएस और अपने ऑप्शनल को दे। आदित्य श्रीवास्तव सुबह उठने के बाद से लेकर लंच तक जीएस करते थे, फिर लंच से लेकर डिनर तक ऑप्शनल करते थे, लास्ट में 2 घंटे टाइप्स आंसर राइटिंग जीएस का करते थे। तो यह जो उनके पूरे 6 से 7 घंटे थे इंक्लूडिंग ब्रेक्स, उसमें वह ट्राई करते थे कि अपनी जो थ्योरी के नोट्स बनाए हैं फॉर्मूले के उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करे 1 या 2 घंटे में, और बाकी का जो पूरा टाइम है उसे प्रैक्टिस में लगाए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन डाइवर्सिफाइड तरीके से सॉल्व करने के लिए। और उनको एक बार सॉल्व कर लेते थे तो उसे 2 बार 3 बार 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 ट्राई करते थे, तब तक ट्राई करते थे जब तक उसकी सही आंसर ना मिल जाए उसे सॉल्व करने के लिए। इस पूरे प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में जब एक स्टूडेंट 3 से 4 साल की पढ़ाई करता है तो उसमें बहुत से लो मोमेंट्स आते हैं जिसमें स्टूडेंट अपना उम्मीद छोड़ देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं, खुद को लो फील करते हैं। इस पर आदित्य श्रीवास्तव स्टूडेंट को 2 इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं खुद को मोटिवेट रखने के लिए। उनकी जो खुद की जर्नी थी उसमें उनका पहला अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट्स था, जिसकी रिकवरी में उन्हें 2 से 3 दिन का समय लग गया था। और उस वक्त उन्होंने रियलाइज किया कि पेरेंट्स और आपके जो भी सपोर्ट पिलर्स है उसका सपोर्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको उस टफ सिचुएशन से उभार करके वापस उस स्टेज पे लाए जहाँ पर आप अपनी बुद्धि से सोच सके और अपनी गलतियाँ पहचान के उसको रेक्टिफाई कर सके। और रही बात कंटिन्यूअस मोटिवेशन की, तो उनको लगता है कि वह आपके अंदर से ही आएगा। इमोशनल एंगल से आदित्य श्रीवास्तव को लगता था कि अपने पापा के लिए उन्हें ये सब करना है, मेरे आसपास वाले लोग मेरे अचीवमेंट से खुश हो पाए, और यही सोच के साथ वह प्रयास करते गए। बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया पर अपना समय इन्वेस्ट करते हैं। उस पर आदित्य श्रीवास्तव का मानना है कि डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं होता कि आप पूरी तरह से कट ऑफ हो जाए। आदित्य श्रीवास्तव ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताते हैं कि सोशल मीडिया अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है, आप उसको यूज किस तरह से करते हैं वह उसको डिस्ट्रैक्शन बनाता है। जब वह घर में अकेले पढ़ाई करते थे तो कई बार वह भी 1-1 घंटे सोशल मीडिया पर रील्स देखा करते थे, बट वह वही रील्स देखते थे जो उनके रिजुनेशन के लिए जरूरी था, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करेंगे तो बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएंगे, ऐसा मानना है आदित्य श्रीवास्तव का। तो उन्होंने एक पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन या अपनी रिजुनेशन की तरह उसे देखते थे और उस रील्स में और अपने हॉबीज में टाइम इन्वेस्ट करते थे। आदित्य श्रीवास्तव का हमेशा से यह फोकस रहा है कि वह अपने टारगेट को डिफाइन करे, उस टारगेट के अनुसार पढ़ाई में समय देना। अगर उस टारगेट को पूरा करने के लिए उनको अगर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ता था तो उसे इस्तेमाल किया करते थे, बट वह अपने पर्पस के बिना सोशल मीडिया यूज नहीं किया करते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों से नहीं मिल सकते, अच्छे खाना नहीं खा सकते, आप सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो सकते। ऑफ कोर्स हो सकते हैं, मगर ऐसा ना हो कि आप 10 मिनट के लिए सोशल मीडिया पर कुछ देखने चले जाते हैं, उसके बजाय आप 2 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहते हैं। आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर यह होता है कि अगर आप कोई रील्स देख रहे हैं, देखते ही देखते आपको अच्छा लगने लगता है और आप 10 मिनट की जगह उस पे 1-1, 2-2 घंटे इन्वेस्ट कर देते हैं। आदित्य श्रीवास्तव का मानना है कि अगर आप यूपीएससी में टॉप करना चाहते हैं तो आपको इन 3 बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा, जिसे उन्होंने ध्यान में रखा था। यह 3 टिप्स जो आपको यूपीएससी में नंबर 1 पर लेकर जा सकता है। नंबर 1 कंसिस्टेंसी, नंबर 2
स्मार्ट वर्क और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नंबर 3 प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज्यादा नया क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको आसानी मिलेगी। आदित्य श्रीवास्तव का मानना है कि आपकी कॉन्फिडेंस वहीं तक होता है जहां तक आपकी नॉलेज हो। तो हार्ड वर्क करे, प्रैक्टिस करे और अपने सपनों को अचीव करे। मेरा विश यही है आप लोगों के लिए। और जो भी स्टूडेंट है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, उनको अगर किसी तरह की कोई सपोर्ट चाहिए तो आदित्य सर की टेलीग्राम वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। उनके टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।